नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी सकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आपने इस विधा पर कमांड कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जीवन में हर मनचाही ख्वाहिशों को हासिल कर लेंगे। साथ ही हमेशा की तरह आज भी इस कहानी के माध्यम से हम बहुत ही सरल भाषा में अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखेंगे। ग्रामर, टेंस, वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ सीखेंगे। बस आप सिर्फ 12 मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ही लीजिए। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है द सोल्जर्स एडवाइस। सोल्जर्स मतलब होता है सैनिक, फौजी, सिपाही। एडवाइस मतलब सलाह, राय, परामर्श। तो शीर्षक क्या हुआ? सैनिक की सलाह। अब ये सोल्जर है ना, यहाँ पे डी को ज उच्चारित कर रहा है ना। ये कोई नियम नहीं है कि DIER से ज ही होगा, ये अपवाद स्वरूप यहाँ पे ज है। और अधिक जानकारी के लिए कि डी को कब ज पढ़ा जाता है, आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो सोल्जर है, ये पहला ऐसा शब्द मैंने देखा डिक्शनरी में जो विरोधाभास का भंडार है। जहाँ पर एक तरफ सोल्जर मतलब सैनिक, फौजी, सिपाही होता है, वहीं सोल्जर मतलब कामचोर और आलसी भी होता है। कामचोर और आलसी को भी सोल्जर बोला जाता है। अ सोल्जर वाज रिटर्निंग होम विथ हिज वाइफ। एक सोल्जर, एक सिपाही, वाज रिटर्निंग वापस लौट रहा था। रिटर्न मतलब वापस लौटना। वापस लौट रहा था घर को विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ। विथ मतलब साथ में, अपने पत्नी के साथ वो वापस घर लौट रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में ING जुड़ा हुआ है, यानी कि रहा था, रहे थे, रही थी। दे वर क्रॉसिंग अ लेक इन अ बोट। वे क्रॉसिंग पार कर रहे थे एक झील को। लेक मतलब झील, एक झील को। इन अ बोट एक नाव में वह एक झील को पार कर रहे थे। ये भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए एक वचन के साथ वाज लगता है और जो कर्ता अगर बहुवचन है I, we, you, they तो उसके साथ वर लगता है ना। When suddenly a great storm arose। तभी, when मतलब होता है जब, तब, तभी। when मतलब कब भी होता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी W परिवार वाला कोई भी शब्द अगर किसी सेंटेंस के बीच में हो तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं बनाता है, वो तब, तभी, ये सब हो जाता है। तो तभी अचानक से एक बहुत बड़ा, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, महान, विशाल, स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, अरोज, अराइज का सेकंड रूप है अरोज। अराइज मतलब उठना, उगना, अरोज मतलब उठा। तो तभी जब वो जा रहा था तभी अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान उठा पानी में। द मैन वॉज काम एंड क्वाइट बट द वुमन वॉज ट्रेम्बलिंग। जो व्यक्ति था वह बिल्कुल काम था। काम मतलब उत्तेजनाहीन, स्थिर, चुपचाप, शांत, बिल्कुल उत्तेजनाहीन था। और क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, चुपचाप। तो वो उत्तेजनाहीन और शांत बैठा हुआ था, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन द वुमन जो महिला थी वो ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब ट्रेम्बल मतलब होता है घबराना, कांपना, थरथराना। तो वो सिहर रही थी, थरथरा रही थी, घबरा कर वो कांप रही थी। ये भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और मेन वर्ब में ING जुड़ा है। सी आस्क्ड, वह पूछी, वह अपने हस्बैंड से पूछी, आर यू नॉट अफ्रेड, क्या तुम भयभीत नहीं हो। जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना होता है ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब जो है ना उठकर सीधे सेंटेंस के सबसे शुरू में लग जाते हैं। और इसका मतलब हो जाता है क्या। तो आर मतलब हो है, तो क्या तुम भयभीत नहीं हो। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है भयभीत, डरना। वी मे नॉट सर्वाइव दिस स्टॉर्म, हम शायद, में मतलब तो सकना होता है ना, लेकिन में मतलब संभव होना, शायद हो सकना, शायद कुछ संभावना व्यक्त किया जाता है ना उस जगह पे कि होगा कि नहीं, तो वहाँ पे में लगता है। तो बोल रही है कि वी मे नॉट सर्वाइव, शायद हम जीवित न रहें, दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में, इस तूफान में हम शायद सर्वाइव मतलब जीवित रहना, जीवित न रह सकें, वह बोल रही है। द सोल्जर लाफ्ड and took out his sword from its sheath।
जो सिपाही था, सैनिक था, वो हंसा, लाफ्ड, AUGH से हम फा उच्चारित कर रहे हैं ना यहाँ पे, लाफ्ड, और यहाँ पे डी को टी उच्चारित कर रहे हैं क्योंकि जो अंतिम अक्षर का उच्चारण फा हो रहा है ना, फा, तो उसके बाद डी को टी बोला जाता है। तो वह हंसा और टूक आउट, निकाल लिया, टेक का टूक आउट हुआ ना, और निकाल लिया अपना तलवार, अपनी तलवार निकाल ली, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, फ्रॉम इट्स सीथ, सीथ मतलब होता है म्यान, तो अपनी म्यान में से तलवार को निकाल लिया वो। ही ब्रॉट द नेकेड स्वॉर्ड क्लोज टू द वुमन्स नेक, सो क्लोज दैट जस्ट अ स्मॉल गैप वॉज देयर। ही ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट हुआ है ना, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, वह लाया द नेकेड स्वॉर्ड, नंगी तलवार को, नेकेड मतलब था नंगा, तो नंगी तलवार को वह लाया, क्लोज बहुत पास, क्लोज मतलब पास, टू द वुमन्स नेक, जो महिला थी उसके गर्दन के पास लाया। अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस देख रहा है ना, उसका मतलब होता है काके की, तो नेक, नेक मतलब गर्दन, गला, शरीर के जो बाहरी गर्दन होता है, बाहरी गला होता है, उसको नेक बोला जाता है, और जो भीतर में कंठ जो अंदर में होता है ना, उसको थ्रॉट बोला जाता है, उसको भी गला बोलते हैं, तो अंदर को थ्रॉट और बाहर को नेक बोलते हैं। उसके गर्दन के बहुत पास लाया, सो क्लोज, इतने पास, सो मतलब इतना भी होता है ना, इतना पास लाया, दैट की जस्ट अ स्मॉल गैप वाज देयर, सिर्फ, जस्ट मतलब होता है सिर्फ, ठीक, अभी, ये सब चीज होता है ना, तो इतना पास लाया कि सिर्फ थोड़ा, स्मॉल मतलब थोड़ा, गैप, गैप मतलब होता है अंतर, फासला, थोड़ा सा फासला था वहां पे उसके गर्दन और उसके तलवार के बीच में, बिल्कुल थोड़ा सा फासला था। इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग हर नेक, यह ऑलमोस्ट मतलब होता है करीब करीब, लगभग, यह करीब करीब टचिंग, स्पर्श कर रहा था उसके गले को, उसके गर्दन को, करीब करीब उसकी तलवार टच हो रही थी। ही आस्क्ड, वह पूछा, उसकी गर्दन पर तलवार रखकर पूछता है वो, आर यू अफ्रेड, क्या तुम भयभीत हो। फिर ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब उठकर सबसे शुरू में हो गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाना ना, नहीं तो यू आर अफ्रेड ऐसे होता तो तुम भयभीत हो, लेकिन आर यू अफ्रेड, क्या तुम भयभीत हो, क्या तुम डरी हुई हो, वह बोल रहा है। शी स्टार्टेड लाफिंग एंड सैड, फिर वह हंसने लगी, स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगी और बोली, इफ द स्वॉर्ड इज इन योर हैंड्स वाई शुड आई बी अफ्रेड, यदि, अगर, इफ मतलब अगर, यदि, अगर जो तलवार है वह तुम्हारे हाथ में है, इज इन योर हैंड तुम्हारे हाथ में है, तो वाई शुड आई बी अफ्रेड, वाई मतलब क्यों, शुड आई, शुड मतलब चाहिए मुझे, बी होना, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, भयभीत, तो मुझे भयभीत क्यों होना चाहिए, जब तुम्हारे हाथ में तलवार है तो मैं भयभीत क्यों हूं, मैं क्यों डरूं, वो बोल रही है। आई नो यू लव मी, मैं जानती हूं तुम मुझसे प्यार करते हो, ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगा है और आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड विल नेवर हार्म मी, और मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, विल, विल मतलब गागेगी, नेवर मतलब कभी नहीं, हार मतलब क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, मुझे, तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। He put the sword back and said, फिर वो जो सिपाही था उसने अपने तलवार को पुट बैक वापस रख लिया और बोला, दिस इज माई आंसर, यही मेरा उत्तर है। आई नो गॉड लव्स मी, मैं जानता हूं कि भगवान प्रभु ईश्वर मुझसे प्यार करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस जुड़ जाता है, जबकि बहुवचन कर्ता रहेगा या आई वी यू दे रहेगा तो वहां पे वो यस या ईएस नहीं जुड़ता है, वर्ब का मेन फॉर्म ही लगता है ना। जैसे यहाँ पे नो का नोज नहीं हुआ था ना, अगर ही लगा होता है या ही सी इट नेम तो वहां पे ही नोज, सी नोज, इट नोज ऐसे लगा होता है, लेकिन यहाँ पे आई था ना, तो आई वी यू दे के साथ वर्ब में जो है ना वो यस या यस नहीं जुड़ता, मेन फॉर्म लगता है, लेकिन एक वचन कर्ता के साथ लगता है। तो बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि प्रभु ईश्वर मुझसे प्यार करता है। एंड द स्टॉर्म इज इन हिज हैंड, और ये जो तूफान है, आंधी तूफान, वह उनके हाथ में है, उन्हीं के हाथ में है आंधी तूफान। सो वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू बी गुड, इसलिए वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, जो भी हो रहा है, जो भी इज गोइंग टू बी हैपन, जो भी होने जा रहा है या हो रहा है,
वह अच्छा ही हो रहा है। ये भी जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, क्योंकि इज आर एम लगा है हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे आईएनजी जुड़ा हुआ है वर्ब में। ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, वह कैन नॉट डू नहीं कर सकता, एनीथिंग कुछ भी, रॉन्ग गलत, वह कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ईश्वर जो है बहुत महान है, मुझसे प्यार करता है, वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो मेरे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा, ऑलवेज हैव फेथ, हमेशा विश्वास रखें। फेथ, फेथ मतलब होता है विश्वास, भरोसा, धर्मनिष्ठा, आस्था। तो हमेशा ईश्वर में या हर चीज़ में या पॉजिटिव चीज़ों में, सकारात्मक सोच में हमेशा अपनी विश्वास रखिए, अपनी आस्था जमाए रखिए, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।